नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सच्ची घटना पर आधारित एक घटना आपको बता रहे हैं। एक ब्राह्मण जो कि एक गांव में रहा करता था, वह एक राजा के पास अपना जीवन व्यतीत करता था कि अचानक से एक दिन उसके मित्र का पत्र उसके पास आया कि बहुत दिन हो गए हैं मित्र, आप मिलने नहीं आए, आप मेरे से मिलने आ जाओ। तभी वो ब्राह्मण वहाँ से निकल जाता है अपने मित्र से मिलने के लिए। अब जब वह एक गांव से अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहा होता है, तभी उसको एक काले रंग के कपड़े में एक आदमी मिलता है। वह ब्राह्मण उस काले रंग के आदमी से पूछता है, आपका नाम क्या है? तब वह काले रंग के कपड़ों का आदमी उनको अपना नाम महाकालेश्वर बताता है। ब्राह्मण को उसका नाम सुनकर बड़ा अचंभा होता है, लेकिन वह आगे की बात ना करते हुए उनके साथ चल पड़ता है और वह सोचता है कि लंबा सफ़र है और हम दोनों हैं तो समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। वह दोनों चलते रहते हैं। तभी एक गांव रास्ते में पड़ता है और वह काले रंग के कपड़ों में महाकालेश्वर उस गांव में चला जाता है और ब्राह्मण को बोलता है, मैं आपको अगले गांव में मिलता हूँ। तभी वहाँ पे उस गांव से खबर आती है जहाँ महाकालेश्वर गया है, वहाँ पर एक काले रंग के सांड ने एक आदमी को मार दिया है और अगले गांव के मोड़ पर महाकालेश्वर उस ब्राह्मण को मिलता है। फिर वह दोनों साथ में चलना शुरू कर देते हैं। अगला गांव आने से पहले महाकालेश्वर फिर बोलता है कि मैं आपको अगले गांव पे मिलता हूँ और वह उस गांव में चला जाता है। उस गांव में जाने से ही तुरंत एक खबर आती है कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और फिर अगले गांव में वह महाकालेश्वर ब्राह्मण को मिल जाता है। ऐसे करते करते दो गांव वो दोनों क्रॉस कर लेते हैं। तीसरे गांव पे फिर महाकालेश्वर जाता है और वहाँ से खबर आती है कि एक का पूरा गांव ही जल गया। तब ब्राह्मण को बड़ा अचंभा होता है कि यह महाकालेश्वर जहाँ भी जा रहा है वहाँ से बुरी खबर क्यों आ रही है। जैसे ही अगले गांव पर महाकालेश्वर बोलता है कि मैं अभी आपको अगले गांव पे मिलता हूँ, तो ब्राह्मण वहीं पे खड़े होकर उसको देखने लग जाता है और जब वो वापस आता है तो वहाँ से खबर आती है कि एक पूरे परिवार की मृत्यु हो गई है। तब वह ब्राह्मण महाकालेश्वर से पूछता है कि आप सच सच बताओ, आप कौन हो? तब वह बताता है कि मैं यमदूत हूँ और मुझे यमराज ने धरती पर भेजा है। जिसके प्राण हरने होते हैं मैं धरती पे आकर उसको अपने साथ लेके जाता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत चकित हो जाता है और वह उससे पूछता है, अब अगली मृत्यु किसकी है? तब वह बताता है कि आप जिस मित्र से मिलने जा रहे हो अगली मृत्यु उसकी है। ब्राह्मण बहुत हैरान होकर उससे पूछता है कि उसकी मृत्यु क्यों है? तभी महाकालेश्वर बोलता है कि उसकी मृत्यु की वजह भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर ब्राह्मण उल्टा अपने गांव के लिए लौटना शुरू कर देता है। तभी यमदूत उसको बोलता है कि अब आपके जाने से इस नीति का बदलाव नहीं होगा, उसकी मृत्यु पक्की है। और इतने में ब्राह्मण का जो दोस्त होता है वो पीछे से आ रहा होता है, बहुत तेज तेज चल के आ रहा होता है। यह देखकर ब्राह्मण उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है यमदूत से कि ये यहाँ कैसे आ गया। तब यमदूत उसको बताता है कि इसकी मौत ने इसको यहाँ बुला लिया है। और वह जो उसका दोस्त अपाहिज था उस ब्राह्मण के पास आकर गिर जाता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। तब यमदूत उसको बोलता है, जो तुम मन में सोच रहे हो मैं तुम्हें बताता हूँ। यह एक तो गूंगा है और ऊपर से अपाहिज है, जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा था और काफ़ी गाँव से तुम्हारे पीछे आ रहा था और अब इसने बहुत तेज़ से दौड़ लगाई, जिसकी वजह से इसका हृदय घात हुआ है और इसकी मृत्यु हो गई। पंडित भी सोचने लगा
कि जिसकी होनी है और जिसकी मृत्यु आनी है उसको कौन रोक सकता है। यह सोचकर वह बेचारा कुछ नहीं कर सका और वहाँ से जाने लगा। जाने से पहले उसने यमदूत से पूछा, मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु कब है। तब यमदूत ने ब्राह्मण को बताया कि तेरी मृत्यु 6 महीने बाद तेरे गांव से दूसरे गांव में होगी और तू फांसी लगाकर मरेगा और तू उस फांसी को खुशी खुशी स्वीकार करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत टेंशन हो गई और वह अपने गांव चला गया। वहां जाने के बाद उसने यह सारी बात अपने राजा को बताई और उसके राजा ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि ब्राह्मण से मिलने के लिए कोई नहीं आएगा और ब्राह्मण इस गांव से कहीं बाहर नहीं जाएगा। और उसके लिए एक शयन कक्ष तैयार किया गया। वह वहीं पे रहता, वहीं पे खाता। जब 4 महीने बीत गए तब अचानक से राजा के मन में पता नहीं क्या बात आई और उसने ब्राह्मण को अपने भाई के पास दूसरे गांव में वहां रहने के लिए भेज दिया और ब्राह्मण भी खुशी खुशी चला गया। वहां ब्राह्मण खुशी खुशी रह रहा था और 6 महीने पूरे हो गए। वक्त पूरा हो गया और उसी रात को ब्राह्मण को पता ही नहीं चला और वह नींद में जाकर उस राजा की रानी के पास जाकर सो गया। और जब राजा ने उसको देखा तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने प्रजा के सामने उसको फांसी का दंड दे दिया। जब फांसी का दंड दिया गया तो पंडित ने अपनी सारी बात बताई, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने भाई से यह बात पूछी, दूसरे गांव में खबर करवा कर राजा से पूछवाई। तब पंडित की बात में सच्चाई निकली, लेकिन राजा ने दंड दे दिया था। अब वह चाहता था कि मैं अपनी जुबान से ना मुकरूं, नहीं तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। और तब उसने अपनी प्रजा से बात कर कर यह फैसला लिया। प्रजा यह बोली कि आप एक सूती धागे से एक फांसी बनवाइए, हम पंडित को भी लटका देंगे, पंडित को फांसी भी नहीं होगी और धागा भी टूट जाएगा। पंडित भी खुशी खुशी फांसी पे चढ़ने को तैयार हो गया और जब धागा बांधा गया, पंडित को लटकाया गया, तब पंडित के गले में डालकर जब फांसी लगाई गई, धागा तो टूट गया, लेकिन उस धागे से पंडित के गले की नस कट गई और उसकी गले में से धार बहने लगी। खून की धार बहने से उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इसलिए कहते हैं नियति को कोई नहीं टाल सकता। और जब वह पंडित ऊपर यमराज के पास पहुंचा, तब यमदूत बोला, मैंने तुमको कहा था ना, तुम्हारी मृत्यु कोई नहीं टाल सकता, लेकिन तुमने एक गलती बहुत बड़ी की। तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, जिसकी वजह से तुम 6 महीने चैन से नहीं रह सके। अगर तुम मुझसे यह नहीं पूछते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी तो तुम खुशी खुशी रहते। इसलिए नियति को कोई नहीं टाल सकता, जो होनी होती है वो होती है। हरे कृष्णा हरे राम।